ये वही प्रशांत किशोर है जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद किए थे। ये वही प्रशांत किशोर है जो नीतीश कुमार को मदद किए थे। ये वही प्रशांत किशोर है जो आरजेडी को मदद किए थे। ये वही प्रशांत किशोर है जो ममता बनर्जी को बंगाल में मदद किए थे। तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए काम करेंगे? इन्हें का खराब 10 साल वो रह चुके हैं। 10 साल थे इन लोगों का यही हाल है। अब सरकार का जो रूल बदल चुका है कि पहले बनाइए तो साल बाद पैसा मिलेगा। इन लोगों को पहले कमीशन दे दीजिए। तो कमीशन कहाँ से देगा जब रोडे नहीं बनेगा, जब ठेकेदार का पैसा सब लग गया, 8 साल बाद पैसा मिलेगा। इन लोग चाहिए पहले कमीशन चाहिए। तो कमीशन चाहिए तब तो नहीं रोड बनेगा। रोड में अभी तो कहाँ 10 वर्ष हो गया, अभी ज्यादा बाकी है। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ कातर पंचायत तरारी विधानसभा में पड़ता है। और देखिए ये यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस रोड का दशा देखिए। ये रोड का दशा क्या है? विकास के नाम पर बिल्कुल ठप। और ये रोड देखिए उबड़ खाबड़ है। और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे बीजेपी के कुछ नेता लोग हैं और एक बीजेपी के मेन लीडर रामदिनेश यादव जी हैं। उनसे मैं आप लोगों को बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर तरारी में विकास जो है वो ठप क्यों हो गया है, तरारी में विकास को रुक क्यों दिया गया है, तरारी में विकास अभी तक चल क्यों नहीं रहा है। तरारी में ऐसे ऐसे गांव पड़ेंगे जहां पे रोड आपको बिल्कुल चलने योग्य नहीं मिलेंगे। ठीक ऐसा ही देख लीजिए, ये रोड कैसा है। रोड एकदम चिकना होना चाहिए, लेकिन रोड का दशा देख लीजिए क्या है। मैं अभी आपको मिलाता हूं बीजेपी के नेता रामदिनेश यादव जी से। नमस्कार सर। मैं रामदिनेश यादव प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हूं और संदेश विधानसभा के संयोजक हूं। आज हम लोग यहाँ जो विशाल प्रशांत किशोर जी का, विशाल प्रशांत पांडे जी का जो उम्मीदवार हम लोग पर्चा दाखिल कराए हैं एनडीए के तरफ से, उसको मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं जीत के लिए। कि जो यहाँ तरारी का जो परिवेश बना है, जब से ये पीरो विधानसभा था उसका परिसीमन अलग था। जब से ये तरारी विधानसभा बना तब से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से 10 बार, माने 10 साल हो गया, 2 बार से माले के विधायक जो सुदामा प्रसाद जीत रहे हैं। कहीं भी विकास की गाथा नहीं लिखी गई है। कहीं भी हम जाते हैं तो पुराना जो हमारे प्रत्याशी है उनके पिताजी पूर्व विधायक रह चुके हैं सुनील पांडे जी का गाथा कहीं न कहीं सुनाई देता है कि देखिए हमारे गाँव में कहीं रोड नहीं था तो वे जोड़ने का काम किए। और ऐसा गांव का नाम लेते हैं जहां आप लोग सोचते हैं कि इस धारा विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं, उस विचारधारा के लोग के साथ वो जुड़कर काम किए हैं। जहां हम लोग जाते हैं, किसी जादव जाति का भी गांव रहता है, वहां भी हम लोग देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, पहले सुनील पांडे जो जीते थे ना, तो भले यहाँ कम वोट मिला था लेकिन कम मिला था, फिर भी हमारे गाँव को प्राथमिकता दी है। तो हमारे पार्टी का जो धारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तब जाकर हम लोग करते हैं विकास। तो विकास सबसे बड़ा मुख्य धारा की ओर है। और यहाँ तरारी जो पिछड़ गया है, अभी तक बहुत पिछड़ गया। जो विकास की कथा लिखी जाएगा डबल इंजन की सरकार में यहाँ जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, कभी भी कमीशन खोरी की ही बात करते हैं। हम लोग जहां तक सुनते हैं, जहां भी जाते हैं, देखिए अभी हम लोग का वहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जो योजना चला रहे थे, नहर में जो चल रहा है, आरा में पैकरण हो रहा है, वहां भी कुछ रोक लगी हुई है कुछ कारण से, जो अभी सांसद यहाँ से चुन कर गए हैं। यहाँ पे बहुत ऐसे गांव मैं देखा हूँ कि जहाँ पे उस गांव में जाने के लिए एकदम बिल्कुल सड़क नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 10 सालों से यहाँ पे दूसरे पार्टी का एमएलए है, अभी तक विकास उस गांव में बिल्कुल नहीं हुआ है। यानी विकास यहाँ पे ठप है। विकास के लिए आप क्या कहेंगे कि आप अगर आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं विशाल प्रशांत जी, वो जीत जाएंगे तो विकास होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि जो यहाँ के विधायक रह चुके हैं सुदामा प्रसाद, वे विकास की जिस पार्टी से जुड़े हुए, विकास नाम की जानता ही नहीं है। वो लोग पार्टियां नहीं जानती है कि विकास क्या चीज है। उन लोग का एक काम है गरीबी को छलना। गरीब जो लोग हैं उसके साथ वो लोग छलावा करते हैं, छलावा करके धरना प्रदर्शन, इसके अलावा कहीं विकास की बात वे लोग नहीं करते हैं। विकास उसके नेचर में ही नहीं है। किए हैं तो बताइए। अभी तक हम लोग बहुत कुछ, हम जब भी होश संभाले हैं तब से हम ये देख रहे हैं। हम उन लोग से भी बोलते हैं, जैसे सामने पढ़ते हैं तो उन लोग से भी बोलते हैं कि भाई आप लोग माले के, आप लोग का सिद्धांत क्या है? कहीं विकास की, कहीं भी देखिएगा गवर्नमेंट में भी रहते हैं। बीच में जो महागठबंधन की सरकार बनी थी उसमें भी ये लोग रहे थे और विरोध भी कर रहे थे। तो ये लोग के विकास से कोई मतलब नहीं है, वास्ता नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब की बार बीजेपी यहाँ से निकाल पाएगी अपनी सीट? एकदम हम लोग अच्छे बहुमत से, भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। और जब जीतेंगे यहाँ से, जो हमारे विशाल प्रशांत जी जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे, तो वो बोले हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो चलेगी। और विकास की धारा, एक एक जगह, एक एक गांव, एक एक कस्बा, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों का अनाज दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा चीज है।
गरीब का इलाज होता है और खाने का व्यवस्था जहाँ हो जाए, शिक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा उचित व्यवस्था है। कुछ जगह यहाँ अच्छे प्रतिनिधि नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। माले के लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दंगाई पार्टी है, बीजेपी सिर्फ दंगा करा के ही वोट लेती है। दंगा तो उन लोग के नेचर में है, बीजेपी कभी दंगा उंगा नहीं कराती है, बीजेपी के नेचर में कभी दंगा है ही नहीं। ये जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से देखिए कि देश का सर्वोच्च स्थान मिला है। आज पूरा विश्व इनके ऊपर देख रहा है कि भारत के देश के लोग क्या कर रहे हैं। सर अभी कल सुदामा प्रसाद जो माननीय आरा के सांसद है, उनका बयान है कि किसान और मजदूरों के ऊपर बीजेपी अत्याचार करती है। उनका कल का बयान मैं देखा हूँ। वे जो बोले हैं ना किसान और मजदूरों पर, उन लोग का एक भ्रम फैलाकर और वोट लेने का ये है कि अब वो जीत कर गए तो अभी तक क्या ये काम उनका बता दीजिए। तो जो चल रहा है वो भी नहीं चल रहा है, जो काम चलता था वो भी कहीं ना कहीं ठप पड़ा हुआ देख रहा है जब से ये सांसद चुने गए। जन स्वराज को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं तरह तरह की बातें, जन स्वराज को ऐसा कुछ है नहीं, जिसके पास उम्मीदवार ही नहीं है और कहीं ना कहीं से पकड़कर उसको तो हम लोग बहुत चीज सुनते हैं कि सब चीज हायर होता है पैसा पर ही, और जिसको उम्मीदवार ही नहीं मिला वो ऐसे कैंडिडेट बिहार में पहला उम्मीदवार घोषणा किए जन सुराग पार्टी, जो कि गलत हो। 1 मिनट पहले वो उम्मीदवार यहाँ से जो घोषित किए थे उनका यहाँ का वोटर आई कार्ड और ना यहाँ का लोकल कोई प्रूफ था, तो उनको कैंसिल करके फिर एक महिला को खड़ा किया गया है। उसपे क्या कहेंगे? जन सुराज बोल रही है, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अब की बार हम तरारी मार रहे हैं, बाजी मार रहे हैं तरारी का। वे बोलते रहते हैं, अभी पहले अच्छे उम्मीदवार को तो वे घोषणा करे कौन उम्मीदवार बनेगा। अभी ये बात आपको बोले ना कि पहला उम्मीदवार, उनके पार्टी का पहला उम्मीदवार जो घोषणा किए वे फ्लॉप हो गए, तो आगे चलकर उनका फ्लॉप तो इसी तरह फ्लॉप है, जनता उनको कहीं जानती भी नहीं। ये वही प्रशांत किशोर है जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद किए थे, ये वही प्रशांत किशोर है जो नीतीश कुमार को मदद किए थे, ये वही प्रशांत किशोर है जो आरजेडी को मदद किए थे, ये वही प्रशांत किशोर है जो ममता बनर्जी को बंगाल में मदद किए थे। तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए काम करेंगे? देखिए, काम करना और मैनेजमेंट करना दोनों में अंतर होता है। लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट एक पढ़े लिखे व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं, उनके पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि में अंतर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ही देश चला सकता है, नहीं तो आज पढ़े लिखे आदमी कहीं ना कहीं देश चलाते। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, लेकिन प्रधानमंत्री जो है हमारे इतने तेज है कि उनके पास बुद्धि है कि यह लिखना है तो लिखिए। उसी तरह प्रशांत किशोर को बताया जा रहा था कि यहाँ इतरारी विधानसभा में, चाहे लोकसभा में, इंडिया के इस कोना में जाइएगा तो ये चीज लिखिए, तब लिखते थे। उनको क्या ज्ञान है कौन क्या तरारी विधानसभा कहाँ है? आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आ रही है आपकी बात तरारी में? बिल्कुल आ रही है, और अगर नहीं आएगी तो हम लोग का तरारी का दुर्भाग्य होगा। और जो यहाँ प्रत्याशी जिसके पिता रह चुके हैं और इतना विकास किए हैं क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लोगों से पूछिए, जहाँ चलने का रोड नहीं था, इतना गड्ढा में हेल के आदमी जाता था, ट्रैक्टर से आदमी नहीं जा पाता था रोड पे और क्षेत्र में। यहाँ का जो जनता होगा उन्होंने ये काम करके दिखाया है। आपको हम बता रहे हैं। कौन आ रहा है आपकी बार कौन आ रहा है तरारी में? किसको वोट देंगे? वोट हम लोग बीजेपी को सुनील पांडे के लड़का को। कस के बोलिए, कस के। तरारी में विकास है, विकास रोड है तरारी। रोड तो कहाँ देखत नहीं थी, रोड कितना बढ़िया था। बोलिए आप। आपका नाम? बीरू उपाध्याय। मैं उपाध्याय जी, धन्यवाद आपको। आपने कहा, हम अपना अंडरलाइन किए हैं। ये रोड कवर रहा है गेटी नुमा नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे घूम के खुद मैं यहाँ का न्यूज 2-3 गांव का बनाया हूँ। इसके बारे में मैं आपको बता दूं जी। तब जब माननीय पूर्व सभापति आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे जी थे, उनका वो बनाया हुआ रोड था, तब भरता नहीं था, चिकने एकदम। लोग बोलते थे कि उनके चेहरे की तरह उकाना। सब तो आपके दल के जुबान तो ऐसा सब नहीं आएगा। दिनेश बाबू, ये देखिए जिनके कार्यकाल में बना, अब 15वें रोज से कवर ना लग गया। ये पूर्व हमारे पैक्स अध्यक्ष जी क्या लगता है आपकी बात तरारी में बीजेपी निकल रही है कि नहीं निकल रही है? राम, कहीं आप क्षेत्र का भ्रमण किए हैं? हाँ, हम कर रहे हैं। जनता का मिजाज पहले आप बता दीजिए। जनता का मिजाज बोल रहा है कि बीजेपी, लेकिन आप क्या, आपका मिजाज क्या बोल रहा है? आपका मिजाज क्या बोल रहा है? जनता का मिजाज जब बोल रहा है तो जनता का मिजाज है। आपका मिजाज क्या बोल रहा है? बिल्कुल कोई है ही नहीं है। आप पैक्स अध्यक्ष हैं? पहले थे, तो अभी तो पैक्स का चुनाव आ रहा है। अभी सुनील पांडे जी के जो पुत्र विशाल प्रसाद जी खड़े हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी बार आ रहे हैं? जैसे मेन बात है कि प्रशांत किशोर जी
100% चुनाव में जीत रहे हैं। दूसरा कारण है कि जो माले के जो सुदामा बाबू हैं, इन्हें के खराब उम्मीदवार हैं। 10 साल वो रह चुके हैं विधायक। 10 साल रहे थे। इन लोगों का यही हाल है। अब सरकार का जो रूल बदल चुका है कि पहले बनाइए 10 साल बाद पैसा मिलेगा। इन लोगों को पहले कमीशन दे दीजिए, तो कमीशन कहाँ से देगा? जब रोडे नहीं बनेगा, जब ठेकेदार का पैसा सब लग गया, 8 साल बाद पैसा मिलेगा। इन लोग चाहिए पहले कमीशन चाहिए, तो कमीशन चाहिए तब तो नहीं रोड बनेगा। रोड बना अभी तो कहाँ, मैंने 10 वर्ष हो गया, अभी ज्यादा बाकी है। मैंने पटना के बाद में 10 साल तो पूरा बाकी है। अभी जो सुनील पांडे विधायक जो पहले बनाए थे, विकांत के जो बाबू पिता थे, उनका रोड अभी नहीं कवर रहा है। बाकी इनका रोड अभी मात्र 2 महीना 3 महीना हुआ। सुनील पांडे बढ़िया थे कि सुदामा प्रसाद? और सुनील पांडे कहाँ सुधार पर मिला रहे हैं? में कहाँ भोज का भोज तेली बोले नाम पर मैंने कि सुधार होकर मतदान मिल गया गठबंधन में। ऐसा कौन पूछ रहा है जिनको जी? चले तो अखिलेश पार्टी में तो मिल जाएगा। सुनील पांडे थे, इनको मतदान इतना मिला, मिले उनको 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आपकी बार बीजेपी आएगी? जब मैंने कि इनके नाम पर, सुनील पांडे के नाम पर एकदम जीत है। बस नहीं आएगी तो विकास रुक जाएगी यहाँ की, और तरारी क्षेत्र की सुनील पांडे ही विकास कर सकते हैं। दूसरे के बस का विकास। आपकी बार कौन आ रहा है तरारी में? पूर्ण रूप से आ रहा है बीजेपी। बीजेपी आ रहा है। बीजेपी मतलब 100% आ रहा है, 100%। तरारी का विकास जो 10 सालों से रुका हुआ है, उसको बीजेपी आने के बाद क्या बीजेपी पूरा करेगी? उस समय का अधूरा काम आज 10 वर्षों में पूरा नहीं हो सका। जहां भी हम लोग देख रहे हैं उसी समय का काम देख रहे हैं। शायद इधर आपको 5-6 ठो पंचायत है, कहीं कोई पंचायत में दिखा दीजिए, कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। टोटल काम सुनील पांडे जी के द्वारा किया हुआ है। अभी आप कहाँ से है सर? युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। युवा मोर्चा जिला भोजपुर के। तो आप ये बताइए कि बीजेपी अब की बार तरारी में आ रही है कि नहीं आ रही है? 100% आ रही है। अच्छा। यहाँ इस बार भगवा झंडा लहरने जा रहा है। और आपको बताया था 9 साल जनता यहाँ त्रस्त थी, और हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि थे वो मस्त है, तो जनता को इन्होंने परेशान करके रख दिया था। क्योंकि इनके लोगों का सिर्फ काम था धरना प्रदर्शन करना और लास्ट पे राजनीति करना। अब ये जनता यहाँ नहीं समझ चुकी है, अब इनको यहाँ पे कोई वोट नहीं देने वाले। जिस तरह इन्होंने बांट की राजनीति किया है, उस बांट को खत्म हो चुका। हिंदू समाज ने सोच लिया बटेंगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये बटना नहीं है, एक होके वोट करने जा रहे हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान पर भगवा लहर झंडा फहरने जा रहा है। यानी यहाँ पे हिंदू के नाम पे वोट मिल रहा है। अभी हम क्या बोले, बटेंगे नहीं कटेंगे। विकास तो है, विकास के हिंदू के नाम पे वोट आप लोग मांग रहे हैं कि विकास के नाम पे? दोनों पे, विकास के नाम पे भी, हिंदुत्व के नाम पे भी। विकास जो पूर्व हमारे नरेंद्र कुमार पांडे, सुनील पांडे जी ने किया था, उसको जनता यहाँ ने देखा है कि वैसा किसी प्रतिनिधि ने विकास नहीं किया। वो विकास के नाम पे तो वोट लेंगे, हिंदुत्व भी नाम पे हम लोग वोट लेने जा रहे हैं। अच्छा, इसके पहले अभी यहाँ के विधायक तो आप जानते होंगे कौन थे? हाँ, सुदामा प्रसाद जी, भाकपा माले। तो बताने की बात नहीं नहीं, है, नहीं। थे प्रेजेंट में। जी जी। तो अभी आने वाले हैं, ठीक है? तो अभी थे तो कितना काम किए हैं ये आपको भी जानना चाहिए और जनता बताएगी। अभी उपचुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव कुछ ही दिन के लिए होता है। अभी विधायक बन के आ रहे हैं, ये दिखाएंगे कि काम कितना होता है, कैसे किया जाता है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि हम पिटारा खोल देंगे तरारी के लिए। तो तरारी के जनता आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग देख लीजिए कि तरारी में कितना विकास हुआ है, और 10 सालों में तरारी का विकास क्या हुआ है। क्योंकि तरारी में मैं भ्रमण करता हूं, जहां ऐसा गांव है कि जहां रोड जाने के लिए जगह नहीं है और रोड एकदम बिल्कुल खराब है। तो आप लोग विकास के नाम पे वोट दीजिएगा कि जाति के नाम पे वोट दीजिएगा, आपको तय करना है। और आने वाला विधानसभा में आपको तय करना है कि आप विकास पुरुष के चुनेंगे कि आप जाति पुरुष के चुनेंगे। तो जाति के नाम पे आपके बाल बच्चे बेटा जो है वो झोला उठाएंगे और ट्रेन में भर के जाएंगे बाहर कमाने के लिए। जय हिंद। पार्टी को न्यूज़ से वीरू उपाध्याय।